अथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा मुझे तुमसे ना एक सच सच जवाब चाहिए। क्या तुम अपनी जिंदगी में अपने बाप की कमी महसूस करती हो, चाहती हो कि वो तुम्हारी शादी पे आए? मिशकात के बारे में सोच कर अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं। मिशकात का इस घर में आना तय है। ये कैसे हो सकता है? फातिमा उसे कभी यहाँ आने नहीं देगी। फातिमा चाहे या ना चाहे, उसको यहाँ आने से अब कोई नहीं रोक सकता। क्यों आए तुम यहाँ? मुझे मालूम होता कि निकाह के बाद तुम इतना तैयार होकर मुझसे मिलने आओगे तो मैं बहुत पहले आ जाता। ये तैयारी तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा, फिर किसके लिए? अन्ना जी कहती हैं कि शादी के बाद लड़की का बनना संवरना सिर्फ और सिर्फ उसके शौहर के लिए होता है। काम की बात करो वरना मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, जरा अपने अंदाज पर तो गौर करो। सारा का सारा नखरा बीवियों वाला है तुम्हारा। और एक बात तो बताओ, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रही? जब भी फोन करता हूं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल ऑफ जाता है। क्या तरीका है ये? तौर तरीके की बात तो मुझसे ना ही करो तो बेहतर होगा। और जाते कई बात कॉल्स ना रिसीव करने की तो मैं तुम्हें एक बार बता चुकी हूँ। तुम 1000 बार पूछोगे तब भी मैं तुम्हें यही जवाब दूंगी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हें नहीं करनी है तो ना करो, लेकिन मुझे तो अपनी बीवी से बात करनी है। ये क्या तुमने बीवी बीवी की रट लगाई हुई है? गलत बोल रहा हूँ। नहीं है तुम मेरी बीवी। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। तुमने अपनी खुशी के लिए जबरदस्ती मुझे इस बंधन में बांधा। मिशकात, मैंने एक कदम तुम्हारी और मेरी खुशी के लिए उठाया। तुम बात समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अम्मी इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगी और मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं अपनाना जिसमें उनकी मर्जी शामिल ना हो। आजाद करो मुझे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं मर तो सकता हूँ लेकिन तुमसे अलग नहीं रह सकता। तो फिर मेरी मौत के लिए तैयार रहो। मिशकात, मिशकात, मिशकात। हम लोग तो सिर्फ वलीमे के कार्ड देने आए थे ताकि आप जिन्हें इनवाइट करना चाहें कर लें। आप लोगों ने तो खामोखा इतना तकल्लुफ़ कर लिया। लो भाई, अगर हम ऐसा ना करते तो तुम तो मिशकात को ताना देते कि तुम्हारे मैके में हमारी खातिर मदारात ही नहीं हुई। अरे मिशकात, तुम इतना चुपचाप क्यों बैठी हो बेटा? नहीं बस ऐसे। और ये तुम्हारी आंख इतनी रेड क्यों हो रही है? वो दरअसल आई मेकअप करते हुए आंखों में कुछ चला गया होगा, जलन सी हो रही है। अरे बेटा जाओ, आंखें साफ करके आओ। बाहर में गया ऐसा फैशन। जाओ। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें मेकअप के बगैर भी पहचान लेंगे। अम्मी मैं आती हूँ। भैया आजकल की लड़कियां भी ना फैशन के पीछे बिल्कुल पागल हो गई।
मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अम्मी इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगी और मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं अपनाना जिसमें उनकी मर्जी शामिल ना हो। आज़ाद करो मुझे, आज़ाद करो मुझे, आज़ाद करो मुझे। तुम्हें छोड़ने का मतलब खुद को तबाह करना है, और अपने हाथों से अपनी जिंदगी कौन बर्बाद करता है? तो फिर मेरी मौत के लिए तैयार रहो। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मेरी मुश्किलों को बढ़ा रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे बगैर रहना नामुमकिन है मेरे लिए। तुम्हें जिंदा रहना है मेरे लिए, मेरी खातिर। साडे लेखां विच लिखिया जागना है, सुखी सो गए सानू नींद किथे, लोगों नींद हुंदी है सुखियां लई, सोना की दुखिया बे जा रहे ने। जी आपको वो पसंद आया? हाँ, मुझे ये वाला पसंद आ रहा है। सॉरी ये तो सेल आउट हो चुका है। हाँ कोई बात नहीं, तो इसका कोई दूसरा सेट होगा ना, वो मुझे चाहिए। नहीं, ये बाकी एक ही पीस है, उसको ऑर्डर बनाने में 1 वीक में लगेगा। 1 वीक? नहीं, ये तो बहुत लेट हो जाएगा। एक्चुअली मेरी शादी है तो वो वाइफ को गिफ्ट करना था ये। नहीं तो सर असल में उन्होंने अभी भी परचेज किया है, आप उनसे बात कर लीजिए, अगर वो एग्री होते हैं तो आप ये ले लें, हम उनको 1 हफ्ते बाद एक नया बना देंगे। मैंने पेमेंट कर दिया। ठीक है, इन्होंने परचेज किया है। मास, व्हाट अ सरप्राइज यार। क्या कर रहे हो यहाँ पे? यार बस गिफ्ट लेने आया था। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? मैं मिशकात के लिए कुछ पसंद कर रहा था। ओह, मिशकात के लिए? हाँ, वो कोई रस्म होती है ना मुंह दिखाई की, समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए सेट मुझे पसंद आया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो तुम खरीद चुके ऑलरेडी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये मैं ले लूँ और 1 हफ्ते के बाद तुम उसका दूसरा सेट ले लो? सॉरी यार, मैं अपनी चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। अपनी पसंद किसी और को नहीं दे सकता। इट्स ओके यार, लेकिन एक ये जानकर खुशी हुई कि हम दोनों की पसंद काफ़ी मिलती जुलती। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं हुई। I mean कि मेरी वजह से तुम खाली हाथ रह गए। एनीवेज, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलो कॉफ़ी पीते हैं। या श्योर, व्हाई नॉट, चले। तुम जानती हो मिशकात, बास तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। He is very possessive about you. उसका तरीका गलत जरूर था, लेकिन इंटेंशंस नहीं। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है मिशकात। ये मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी है सारा। मोहब्बत तो 2 इंसानों के दुख सुख एक कर देती है, उनके दरमियान में मैं और तू का फर्क मिटा देती है। मगर मास को तो मेरी तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझ पे क्या बीत रही है उससे कोई परवाह नहीं है। सोच सोच के मेरा दिमाग फट रहा है सारा। जब अम्मी को ये सब मालूम होगा तो क्या होगा। लेकिन मास ने एक बार भी मेरी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश नहीं की। एक जीते जागते वजूद को जमीन के टुकड़े की तरह अपने नाम करके फतह का जश्न मनाता फिर रहा है। वो ऐसी होती है मोहब्बत। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अना जी कह रही थी ना कि वो सब संभाल लेंगी, तो संभाल लेंगी। तुम नहीं जानती सारा, अम्मी उन लोगों से कितनी नफरत करती हैं। वो अना जी की बात कभी नहीं मानेंगी, फिर क्या होगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें आंटी को सब कुछ खुद ही बता देना चाहिए। घर की बात अगर बाहर के लोगों से पता चले तो इंसान ज्यादा हर्ट होता है। वैसे भी कल तुम्हारा मायूं है, अना जी कब जाकर बताएंगी उन्हें? मुझे लगता है अब हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए। What do you mean? तुम तो किसी और से मोहब्बत करते थे ना? वो लड़की? हाँ, अब मेरी बीवी बन चुकी है। ग्रेट।
कॉन्ग्रेचुलेशन यार। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम तो अपनी किसी कजन से शादी करने जा रहे थे ना? हाँ यार, बड़ी लंबी स्टोरी है, किसी दिन फुर्सत से सुनूंगा। मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारी स्टोरी का। तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैसे मुझे लग रहा है कि तुमने घर वालों को बगैर बताए शादी की है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है यार, अगर तुम प्रॉपर शादी करते तो अपने दोस्तों को इनवाइट करते, और तुम्हारे दोस्त आते तो मिशकात भी आती, फिर वो मुझसे जिक्र करती। उसने कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। तुम्हें मिशकात ने नहीं बताया? वो तो मेरी शादी में शरीक थी। क्या? उसने कोई जिक्र नहीं किया? हो सकता है उसके ज़हन से निकल गया। और वैसे भी अगर इंसान की खुद की शादी हो रही है और वो उसमें मसरूफ हो, दूसरों की शादियां भूल सकता है। वैसे तुमने नहीं बताया तुम्हारी शादी कब हो रही है? लो भाई, मतलब मिशकात ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया? यार हमारी शादी की तैयारियां हो गई हैं, कल मायो है और निकाह है, 2 दिन के बाद रुखसती है। अच्छा यार, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, फिर मिलते हैं। ओके, सब ठीक है ना? हाँ, लेकिन मिशकात से कहना वो चाहे मुझे अपनी शादी में ना बुलाए, लेकिन मेरा वलीमा उसके बगैर नहीं हो सकता। इरम बेटा, ये कपड़े मेरे कमरे में ऊपर जाके रखो। शाबाश। पता नहीं अब्बू कहाँ रह गए। तुम लोगों ने गाने तो तैयार कर लिए हैं ना सारे? अब्बू कहाँ रह गए थे आप? अरे भाई, तुमने ही तो मिठाई लेने भेजा था। अच्छा अब्बू, वो डेकोरेशन वाला आया हुआ, प्लीज देखे क्या कर रहा है। अच्छा देखता देख। इतना काम है, कैसे होगा ये सब काम? समझ। अम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है। मिशी, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, देयर सो मच वर्क टू डू, बाद में बात करेंगे हम। अरे आप यहाँ खड़ी है, चले आपको मेहंदी लगवानी है, जल्दी करें। 1 मिनट। अरे अल्लाह, क्या हुआ? अन्ना जी से बात करनी। रुक जाओ, अन्ना सो रही है। इतनी जल्दी? तबीयत ठीक नहीं है उसकी। क्या हुआ उन्हें? बीपी अप है, मेडिसिन ली है। इस वक्त उसे डिस्टर्ब करना बिल्कुल ठीक नहीं। सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती है और हमारी फिक्रों में घुलती रहती है। अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं उसे। बस हमारी फिक्रों में रहती है। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। देखो, अगर अन्ना से मिलना है तो सुबह मिलना। इस वक्त उसे डिस्टर्ब करना और जगाना हरगिज मुनासिब नहीं, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि दुल्हन के हाथ पे मेहंदी लग चुकी है कि नहीं? नहीं, कल लगेगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे मेहंदी वाले हाथ देखने के लिए मैं कितना एक्साइटेड हूँ। अच्छा, जैसे ही तुम मेहंदी लगाओ ना, मुझे सारी की सारी पिक्चर्स व्हाट्सएप करना, ओके? यार हमारी शादी की तैयारियां हो गई हैं, कल मायो है और निकाह, 2 दिन के बाद रुखसती है।
बीवी किसी और की हूँ और मेहंदी किसी और के नाम की होने जा रही है। हेलो, तुम सुन रही हो ना? बोलो। अच्छा हाँ, मुझे याद आया कि आज मेरी माँ से मुलाकात हुई थी। वो शायद अपनी वाइफ के लिए कोई गिफ्ट खरीद रहा था। यार तूने बताया नहीं उसकी शादी हो गई है और तुमने उसकी शादी अटेंड भी की है, वो बता रहा था मुझे। हेलो, क्या हो गया? तुम सुन रही हो ना? अम्मी बुला रही, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, मुझे कॉल करना लाजमी, और हाँ वो पिक्चर मुझे लाजमी सेंड करना, ठीक है? बाय। अम्मी कहाँ है नूरी? जी वो तो अब्बा जी के साथ बाजार गई। कब तक आएंगी? ये तो नहीं मालूम, लेकिन शायद देर हो जाए क्योंकि वो वापसी पे ज्वेलर्स के पास भी जाएंगी। मैं आपको नाश्ता दे दूं क्योंकि मुझे इसके बाद बहुत सारे और काम भी करने हैं। क्या बात है मशकात बीबी, क्या आपके सर में दर्द हो रहा है? आज उसकी माइयों है अन्ना जी, और आज ही उसका निकाह कर दिया जाएगा। क्या? कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारे निकाह में है, दूसरी शादी कैसे कर सकती? क्या उसने अपनी माँ को बताया नहीं? डरती है वो अपनी अम्मी से, नहीं बताया होगा। मुझे परेशानी तो सिर्फ इस बात की है कि कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। हमें वहां जाना होगा अन्ना जी। कैसे जा सकती है वहां? मुझे पता है फातिमा इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी। कैसे नहीं करेंगी वो कबूल? बीवी है वो मेरी, उसको दुनिया का कोई भी कानून मुझसे जुदा नहीं कर सकता। हाँ बेटा वो तो ठीक है, लेकिन जिन हालात में ये रिश्ता हुआ, ये शादी हुई, वो अपनी बेटी को रुखसत नहीं करेगी हमारे साथ, बल्कि किस तरह भी खुला ले लेगी। उसको मैं किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगा। तो फिर ठीक है, अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं वही करते जाओ, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उससे जुदा नहीं कर सकती। क्या बात है मिशी? अम्मी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जल्दी बोलो, मेहमान आने वाले हैं। देखिए मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ प्लीज वो सुन ले। जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि फातिमा तू जरा बाहर आओ जल्दी। अबू वो मिशी कुछ कह रही थी। आओ तो सही, बाहर तो आओ, जल्दी आओ। अच्छा तुमने तो बुलाया ही नहीं, सोचा हम खुद ही मिलाएं। ये हमारी जाती तकरीब है, और जाती तकरीब में ना अपनों को बुलाया जाता है, ऐरे गैरों को नहीं।
तुमसे ना सही लेकिन तुम्हारी बेटी से तो हमारा बहुत करीबी रिश्ता है। बल्कि वो तो हमारी अमानत थी तुम्हारे पास, किसी और को कैसे सौंप सकती हो? आपका मेरी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो आपकी अमानत है मेरे पास। आपका मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है फातिमा, बहुत मजबूत और गहरा रिश्ता। तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बन चुकी है। मास की बीवी है वो। अबू क्या? क्या हुआ सारा? नाना वो अम्मी को इस तरह क्यों लेकर गए हैं? बार बार मास और उसकी अना जी आई। उन्होंने फातिमा आंटी को तुम्हारे और मास की निकाह के बारे में सब बता दिया। संभालो खुद को। क्या होगा सारा? तो खुद को संभालो मिश्का। मुझे बहुत डर लग रहा है सारा। क्या होगा? नहीं जानती। मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने इस शख्स के साथ निकाह पढ़ लिया है? अम्मी आप मेरी पूरी बात तो प्लीज सुन ले। हाँ या ना? ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे नहीं तुम्हें आनी चाहिए फातिमा, अपनी शादीशुदा बेटी का दूसरा निकाह पढ़वाते हुए। पता नहीं कितना बड़ा गुनाह है। अस्तगफिरुल्लाह। आप ही बताइए अंकल, क्या मैं गलत कह रही हूँ? निकाह पर निकाह जायज है भला? कैसी फजूल बातें कर रही हैं आप बहन? मिशकात ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? तो मुझे क्या कोई शौक है इस सब भरी महफिल में अपना तमाशा बनाने का? अब इस उम्र में मैं क्या आप लोगों से झूठ बोलूंगी? आखिर मिशकात मेरी भी कुछ लगती है। मैं क्यों झूठा बहतान लगाऊंगी उसको? बस एक और लफ्ज मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। अब बहुत बेइज्जती कर दी है हमारी। बंद करिए सब तमाशा और निकल जाए हमारे घर से। ठीक, अगर मेरी बात का एतबार नहीं है तो बुलाओ अपनी बेटी को और पूछो उससे। खड़ी क्यों हो? बुलाओ, बुलाती क्यों नहीं उसे? करीम, करीम! क्या हुआ? वो तो अपने क्वार्टर में चला गया। मुझे ये बताओ, अन्ना कहाँ है? अपने कमरे में होगी। भाई कमरे में नहीं है, मैं वहीं से होकर आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ जा सकती है? यही तो परेशानी है कि रात के इस पहर अन्ना कहाँ चली गई। अच्छा ठहर, मैं सुभान के कमरे में देखती हूँ, वहीं होगी। मैं देखती हूँ। देखो। मिशकात, ये क्या कह रही हैं? बोलो, जवाब दो इनको ना। कह रही है कि तुम्हारे और मास का निकाह हो चुका है। बोलो ना, झूठ बोल रही है ना? बोलो मिशकात बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं यहाँ, सच सच सारी बात बता दो। क्या मास तुम्हारा शौहर नहीं है? तुम दोनों का निकाह नहीं हुआ? बताओ मिशकात, बताओ। हम लोग ने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। अम्मी, मैं आपको सब बताना चाहती थी। मिशकात, मुझे सच सच बताओ,
क्या तुमने इस शख्स के साथ निकाह पढ़ लिया है? अम्मी आप मेरी पूरी बात तो प्लीज सुन ले। हाँ या ना? जी। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अम्मी आप मेरी पूरी बात तो सुन ले प्लीज। नहीं सुन सकती आप, कुछ कहने को नहीं रहा। ले जाओ मेरे घर से, ले जाओ इसे, आप दफा हो जाओ यहाँ से तुम। अपना बेटा बस सबूत, आज आप कुछ नहीं कहेंगे, हद हो गई है। अम्मी प्लीज ऐसा मत करें, आपको खुदा का वास्ता है, बस एक बार मेरी बात सुन ले अम्मी। मुस्कान बेटा, उठो। साडे लेखां विच लिखिया जागना सुखी सौ गए सानू नींद किथे लोगों नींद हुंदी ए सुखियां लई सोना की दुखिया बे जा रहे ने। भाईजान वो चौकीदार से मेरी बात हुई है, वो कहता है अन्ना कुछ देर पहले माज के साथ कहीं गई है। आप फोन करके पूछें। क्या फोन करके पूछूं, उसका फोन ही बंद जा रहा है। मजाल है जो कभी इमरजेंसी में उससे कांटेक्ट हो सके। अन्ना के साथ क्या है वो? जाहिर है किसी जरूरी काम से गए होंगे वो। अरे भाई तो बता कर जाता ना, एक फोन कॉल ही कर देता, लेकिन नहीं। साहबजादे में इतना एहसास जिम्मेदारी कहाँ। सोचे कि तो ये बात है कि इस वक्त अन्ना के साथ माज गया कहाँ है। ये सब तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे अन्ना जी कोई जवान लड़की है और बिन बताए घर से भाग गई। नेहा बेटा यहाँ रोशनी सही नहीं है, आप अंदर जाके पढ़े। I was just kidding, Mama. अन्ना जी जरा पीछे वालों को भी देख लें। तुम अपना ध्यान आगे रखो, गाड़ी न लग जाए कहीं। मैं देख रही हूँ पीछे वालों को। अन्ना कहाँ चली गई थी? इतना परेशान हो रहे थे हम लोग। ये लड़की कौन है? आपकी बहू। बहू? जी। आगे बढ़ के सर पे हाथ रखिए भाई साहब। सायरा, पहली बार बहू घर पे आई है, मुंह मीठा नहीं कराओगी? मिठाई खिलाओ। नरगिस,
कई बार जो हम सोचते हैं उसके बिल्कुल बरक्स होता है, इसलिए हालात के पेश नजर अपने दिल और ज़र्फ को बड़ा रखना चाहिए। बेटी से नहीं मिलोगी? मिशकात, सायरा, बहू को अंदर ले जाओ, थक गई होगी, इसे कमरा दिखाओ। मैं आप लोगों के सामने सख्त शर्मिंदा हूँ कि आप सबकी इतने लोगों के सामने बेइज्जती हो गई आज। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी ऐसे कर सकती है। हो सके तो आप सब मुझे माफ कर दीजिए। गलती सिर्फ मिशकात की नहीं है फातिमा, तुम्हारा भी कसूर है। अब वो जमाना नहीं रहा कि माँ बाप अपनी मर्जी बच्चों पर थोप दें। अगर मिशकात इस शादी के लिए राजी नहीं थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी शादी तय करने की? तुमने अपने साथ साथ हमारी इज्जत का भी तमाशा बनाया है। खामोश रहो प्लीज। आमना बिल्कुल ठीक कह रही है, गलती मेरी है। मैं भूल गई थी कि मिशकात किस बाप की बेटी है। मुझे अंदाजा होना चाहिए था कि वो ऐसी हरकत कर सकती है। मैंने आप सबको शर्मिंदा करवाया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। क्यों अबू, सही कह रही हो ना? हम कुछ चीजें भूल गए थे। आखिर खून तो खून ही होता है। खून तो अपना सर दिखाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि माज मुझसे शादी नहीं करेगा। पता नहीं क्यों इस घर में कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अब देखा वो उस लड़की को बीवी बना के ले आया है। वो तो मेरी सोच से ज्यादा टेढ़ा निकला है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानगी मुझे अन्ना जी पे हो रही है। क्यों साथ दिया उसका? उस लड़की को इस घर में क्यों लेकर आई है? क्योंकि इस सब में अन्ना जी का हाथ था। उन्होंने खुद माज की शादी करवाई है, वरना माज उनकी इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। नेहा, तुम गलत सोच रही हो। अन्ना जी तो खुद चाहती थी कि तुम्हारी और माज की शादी जल्द से जल्द हो जाए, वरना उसे पूछे बताए बगैर वो क्यों शादी तय कर देती। मामा प्लीज, इतना इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। अन्ना जी ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है। एंड में उन्होंने वही करना था जो उनका लाडला चाहता है। नेहा, तुम अन्ना जी को जानती नहीं हो। जो वो जाहिर करती हैं वैसा होता नहीं है। मुझे यकीन है इस बात के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी होगी। ट्रस्ट मी। ठीक है मामा, आपको अगर इनकी झूठी उम्मीदों पे रहना है तो रह लें। आई डोंट ट्रस्ट हर।
औलाद जब जवान हो जाए और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगे तो हमें भी चाहिए कि उनकी हाँ में हाँ मिलाए। इसी में आफियत है। वरना जमाने का क्या है, तो तमाशा बनाएगा। दोनों बच्चे फैसला कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? बस जज्बात में आके उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, ना अपने बारे में, ना हमारे बारे में, ना दुनिया के बारे में। लेकिन अन्ना, मैं ये पूछता हूं कि तुम माज के साथ क्यों गई? क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की? अगर वो निकाह हमारे पूछे बगैर कर सकता है तो अपनी बीवी को भी रुखसत करवा लेता। अरे भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मिशकात सुभान की बेटी है, इज्जत है इस घर की, ऐसे कैसे जाने देती मैं? फातिमा जबरदस्ती किसी और से निकाह पढ़वा रही थी उसका, ये गुनाह कैसे करवाती मैं? आप तो जानते हैं फातिमा कितनी जिद्दी है, कितनी खुदसर। वो ऐसा कैसे कर सकती है? हमसे इंतकाम लेने के लिए वो सब कुछ कर सकती है। मुझे तो जिस बच्ची की तरबियत पे अफसोस हो रहा है। क्या तरबियत की है उसने? भाई मास तो लड़का है, 100 गुना करे तो भी लोग भूल जाएंगे, लेकिन लड़की वो तो ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचती है। ये माँ की ही तरबियत है ना। मुझे तो सुभान की किस्मत पर अफसोस होता। कह रही है कि तुम्हारा और मास का निकाह हो चुका है। बोलो ना, झूठ बोल रही है ना। डरने की कोई जरूरत नहीं, सच सच सारी बात बता दो। हम लोग ने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। क्या तुमने इस शख्स के साथ निकाह पढ़ लिया है? हाँ या ना? जी। ले जाओ मेरे घर से, ले जाओ इसे, आप दफा हो जाओ यहाँ से। तुम ये सब क्या है मास? मैं आपको तफसील से सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल मुझे मिशकात की फिक्र हो रही है। कहाँ है वो? तुम्हारे कमरे में छोड़कर आई हूँ। मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दे रही थी वो। मिशकात, 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 दरवाजा खोलो। मिशकात, 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 कम ऑन प्लीज, दरवाजा खोलो। मिशकात, देख लिया, देख लिया आपके भतीजे ने क्या गुल खिलाए, कैसी हरकत की है। मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह कर दिया उसने। अरे क्यों कह रही हो ऐसे? कोई तबाह नहीं किया, बच गई है उसकी जिंदगी। शुक्र है माँ से शादी नहीं हुई उसकी। बच गई है उसकी जिंदगी? पूरे के पूरे खानदान को पता चल गया है सुभान साहब। अब कौन ब्याहेगी मेरी बच्ची को, बताएं। और आप चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे, ये नहीं कि अपने भाई और उसके सपूत को कुछ कहते। अरे क्या कहता और क्यों? निकाह किया है उसने, कोई गुनाह तो नहीं किया। गुनाह ही किया है, मेरी मासूम बच्ची का दिल तोड़ा है, उसकी बेइज्जती की है। ये गुनाह नहीं तो और क्या है? और रेहान भाई बड़े तुर्रम खान बनते हैं, अपने इकलौते बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी किस्मत खोटी, मुझे ही खोटा सिक्का मिला है।
किसी और को क्या कहूँ जब आप ही को हमारी तकलीफ का एहसास ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। इतनी बड़ी क़यामत आ गई है, इकलौती बेटी है, मेरी इकलौती है ना। मैं भी बताऊंगी। बच्ची बहुत मोहब्बत करती थी मैं तुमसे। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं। मुझे तो लग रहा है कि ये पूरी शादी भी बाप और बेटी ने साथ प्लान की है। बेटी है वो मेरी, बाप हूँ मैं उसका। मेरा कोई बाप नहीं, सिर्फ एक माँ थी, वो भी आप लोगों की वजह से मुझसे दूर हो गई। अफसोस तो इस बात का है कि इसकी रगों में हमारा खून है। बहुत खुश होगी ना तुम माज को हासिल करके। तुम्हारी सारी खुशी मैं मिट्टी में मिला दूंगी। रथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा रे। रथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा है। जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ाई रखदा है। रथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात